अपने सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल पैदा कीजिए, आप मुसलमान हैं। इस जमाने में ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि हम मुसलमान दिखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल मुसलमान बनना नहीं चाहते। हम दिखना चाहते हैं। हमने टोपी लगाई ताकि लोग हमें मुसलमान समझें, कुर्ता पजामा पहन लिया, लोग मुसलमान समझें। हमने 11वीं शरीफ की नियाज करा दी ताकि लोग हमें मुसलमान समझें। प्रैक्टिकल इस्लाम कहाँ है आपकी जिंदगी में? जरा ये देखिए, प्रैक्टिकल इस्लाम कहाँ है आपकी जिंदगी में? प्रैक्टिकल इस्लाम अगर आपकी जिंदगी में होता तो आज कौम के हालात ये न होते। सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुझे एक जुमला याद आता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था, अगर मुसलमान मुसलमान के दुश्मन न होते, याद रखिएगा इस जुमले को, अगर मुसलमान मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। अगर मुसलमान मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। आज मुसलमान मुसलमान ही का दुश्मन है। हसद हमारे यहाँ, कीना हमारे यहाँ, बुराई हमारे यहाँ, शरीयत के खिलाफ काम हमारे यहाँ, ये सारी चीजें आज हमारे यहाँ जमा हैं। फिर भी हम कभी कभी कहते हैं हालात इतने खराब होते चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। मुसलमानों, जब हम बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे, जब हम बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए, जब हम सही होंगे तो हमारे हालात भी सही हो जाएंगे। आज जरूरत इस बात की है कि हम बदलें अपने सोच को, अपने अंदाज को, अपनी फिक्र को, अपने तरीके को, हुजूर के सच्चे गुलाम और हुजूर के सच्चे वफादार बन जाएं। हमारी जिंदगी तो गुजर ही रही है, एक दिन तो मौत आ जानी ही है, लेकिन याद रखिएगा कम से कम अपने आप को हुजूर का इतना तो वफादार बना के जाइए कि क़यामत के मैदान में मेरे नबी की बारगाह पे जब हम खड़े हो तो मेरे नबी मुस्कुरा के इशारा करके कहें, ये तो मेरा गुलाम आया है। कम से कम हुजूर से इतना इश्क तो कीजिए, कम से कम हुजूर से इतनी मोहब्बत तो कीजिए, कम से कम अपना लेवल इतना ऊंचा तो कीजिए। आज समाज में शराब बिल्कुल आम है, जुआ बिल्कुल आम है, सट्टा हमारे यहाँ बिल्कुल आम है, मालदार होने का शॉर्टकट, वालिदैन की नाफरमानी बिल्कुल आम है, जवान बिल्कुल सही रास्ते से हटे हुए हैं, मस्जिदें हमारी खाली पड़ी हैं, हमारे सीने में दर्द है मस्जिद अक्सा का, लेकिन देखो तो सही मस्जिद अक्सा के लोग इस दुनिया के असल हीरो हैं, असल हीरो। रमजान के महीने में हमने और आपने देखा हो मस्जिदें गिरा दी गईं फलस्तीन की सरजमीन पर, मगर ये गाजा के मुसलमानों ने बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। उन्होंने बता दिया मस्जिद के मीनार गिर गए, मलबे के ढेर पड़े हुए हैं, मगर मलबे के ढेर पर भी तरावी हो रही है, नमाज हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, अल्लाह को याद किया जा रहा है। सामने उनकी जवान बेटों के, उनकी बेटियों के, खानदान के लोगों के बाज़ाब्ता लाशें तैयार रखे हैं, लेकिन न नमाज कज़ा है न सजदा कज़ा है। कहाँ हो मुसलमानों, बदलो अपने अंदाज को, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओ। आज हालत हमारी और आपकी होती चली जा रही है। हम जर्रे के बराबर झुकना नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि बात हमारी मानी जाए, नारा हमारा लगे, फिक्र हमारी आप की जाए। नहीं मेरे अजीजों, आपके चाहने से आप बड़े नहीं होगे। मेरे नबी का फरमान है, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदी अता फरमाता है। इसलिए अपने जहन के अंदर हुजूर की सच्ची गुलामी पैदा कीजिए, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाइए, दीन पर मरने और मिटने का जज्बा पैदा कीजिए और ये मिजाज बना के जाइए, हम जब तक दुनिया में रहेंगे हुजूर के गुलाम बन के रहेंगे, और जब दुनिया से जाएंगे तो मुस्तफा के गुलाम बन के जाएंगे। मैं सिर्फ आखिर में ये पैगाम दूंगा आपको कि हालात इस जमाने में इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि हम काम करने वाला मिजाज बना लें।
देखिए, आप सिर्फ बातें करते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल मैदान में उतर जाएंगे, हालात में इनकलाब आ जाएगा। हमारे यहां हर शहर में, हर मोहल्ले में, एक शहर में तकरीबन 4, 5, 10 कमेटियां हैं। जलसे की कमेटी, जुलूस की कमेटी, मिलाद की कमेटी, चादर की कमेटी, उर्स कमेटी, लंगर कमेटी। अफसोस कि आजादी के 75 साल के बाद भी कौम मुस्लिम में आज तक एजुकेशन कमेटी नहीं बनी। जिंदगी भर लंगर खाते रहेंगे आप। ये जुमले बड़े कड़वे हैं, लेकिन मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको अंदाजा भी नहीं, 1 से 1.5 साल का जमाना गुजर गया। महाराष्ट्र की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। याद है नहीं याद है आपको? जरा हाथ उठा के बताइए किसे किसे याद है? अल्हम्दुलिल्लाह सबको याद है। हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया। क्या कहा? हिजाब अगर लगाना है तो तालीम हासिल करने न दी जाएगी। जरा मेरी माँ और बहनें इस जुमले पर गौर करें। मैं सलाम करता हूँ मुस्कान के वालिदैन को, जिन्होंने तरबियत ऐसी की कि मुस्कान ने ऐसे माहौल में भी कहा, ऐ लोगों इस्लाम के दुश्मनों याद रखो, मुझे एग्जाम छोड़ना गवारा है, हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है। डिग्री छोड़ना गवारा है, हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है। अगर मैंने डिग्री हासिल न की तो क़यामत के मैदान में जवाब नहीं देना है। अगर हिजाब छोड़ दिया तो कल खातून जन्नत को क़यामत के दिन जवाब क्या देंगे? नाराए रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। बदलिए अपने मिजाज को। जिस जमाने में ये हुआ, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक ही नारा लगाया, कहा 1 साल नहीं गुजरेगा हम एक ऐसा कॉलेज बना देंगे कि हमारी मुस्कान की तरह हजारों बेटियों के लिए तालीम का इंतजाम हो जाएगा, कोई परेशान नहीं। ऐलान कर दिया। कुछ नारे जज्बाती जो है ना, वो सिर्फ लम्हाती होते हैं। आज 1.5 साल का जमाना गुजर गया, एक भी कॉलेज पूरे मुल्क में बना हो तो बताइए। तंजीमें बन रही हैं, उर्सों में हर दिन इजाफा हो रहा है, चादर के जुलूस में इजाफा हो रहा है, लंगर खाने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। देख लीजिए, आज हमारे औलिया के मज़ारात पर नंगा नाच नाचा जा रहा है, मुकाबलेबाजी कराई जा रही है, नाचने वाले हजरत भी आ रहे हैं और ये नाचने वाली हजरता भी बैठी हुई है। रात भर मुकाबलेबाजी हो रही है। अरे शर्म करो शर्म। कल क़यामत के मैदान में मेरे नबी ने पूछ लिया, कौम की बेटी मुर्तद हो गई, तुमने क्या जिम्मेदारी उठाई थी? कल क़यामत के मैदान में मुस्तफा के सामने जवाब क्या दोगे? आज कोई एहसास नहीं इस कौम को। कल क़यामत के मैदान में पूछा जाएगा, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? कौन सा मुंह लेके मेरे नबी के सामने जाओ? कहाँ हो मुसलमानों? बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने मिजाज को, ये महसूस करो मौजूदा दौर में तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। हमारे यहाँ मालूम है हालात, बंदा अच्छा था, कोई काम करने वाला बंदा अच्छा था, ये सुनने के लिए भी हजरत मरना पड़ता है। क्या कहा मैंने? अच्छा इंसान था, ये सुनने के लिए भी मरना पड़ता है। जिंदगी में कोई अच्छा नहीं कहता। जिंदगी में सिर्फ हमारे लोग टांग खींचते हैं, सिर्फ बुराई करते हैं, सिर्फ हसद करते हैं, सिर्फ जलील करते हैं, सिर्फ मिशन फेल करते हैं। याद रखिएगा, मैं इंसान हूं, फरिश्ता नहीं हूं। गलती होंगी मुझसे। अगर आप मेरे लिए मुखलिस हैं तो तन्हाई में मेरी इस्लाह कीजिए, मैं इस्लाह को कबूल करूंगा। आपके इलाके में जो दीन का काम करने वाले उलमा हैं,
आपको लगता है काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी ये है जाके तन्हाई में राय दीजिए। हजरत काम करने का अंदाज ये भी हो सकता है इसमें ज्यादा फायदा। ये न हो कि चाहे कि होटल पर बैठकर उलमा की जात को जो है बहस का मौजू बना ले, जो आज की तारीख में हो रहा है। मसले कौन बता रहे हैं? जिन्हें इस्तंजे का सलीका नहीं है वो जाके मुफ्ती साहब को मसला बता रहे हैं। जिन्हें पहला कलमा याद नहीं है वो मसले बता रहे हैं। बुखारी मुस्लिम पढ़ाने वाले की शख्सियत को चाय के होटल पर डिस्कस किया जा रहा है, फिर कहते हैं हालात इतने खराब हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, ये उलमा कौम मुस्लिम के लीडर है, कौम मुस्लिम के मुर्शिद है, कौम मुस्लिम के रहनुमा है। तुम इनकी इज्जत करोगे, अल्लाह तुम्हारे सरों पर भी इज्जत के ताज अता फरमाए। और अपने ही उलमा को जलील करने लगोगे तो याद रखो जिस कौम का लीडर जलील हो जाता है वो कौम की कभी इज्जत बाकी नहीं रहती है। आज हमारे यहाँ लीडरशिप का मिजाज खत्म हो गया, हमारे यहाँ इत्तेहाद का मिजाज खत्म हो गया। कोई इत्तेहाद करना नहीं चाहता। हमारे यहाँ सिर्फ एक बात है, कोई काम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जलसा ही है, इस जलसे के यहाँ तक पहुंचने में भी 1000 फितने हो जाते हैं, तब जाके जलसा होता है। कितने लोग सामने आएंगे, हमसे पूछा नहीं, हमारी राय नहीं ली, हमारा मशवरा नहीं लिया, हमें कुछ बताया नहीं, हमसे तो पूछना भी नौजवानों ने गवारा नहीं किया। तुम कौन हो भाई? सदरे जमहूरिया हो कि तुमसे नहीं पूछा? तुमसे नहीं भी पूछा तो क्या हो गया कि ये दीन का काम नहीं हो रहा है? अगर कौम के जवान अपने पैरों पे खड़े होकर दीन का काम करना चाहते हैं, टांग खींचने की आदत न बनाइए, कौम के जवानों को आगे बढ़ाइए। ये मेरी कौम का सरमाया है, इन्हें तुम आगे बढ़ाओगे तो ये बिल्कुल तारिक इब्न ज़ियाद की तरह स्पेन की सरजमीन पे खड़े हो कहेंगे हम मुसलमान हैं और मुसलमान के कदम की शान पे है। जब ये होता है तो या तो दुश्मन की छाती पे मरता है या फिर जन्नत की वादी पे मरता है। जवानों के कदमों को खींचने का मिजाज मत बनाइए, जवानों को हौसला दीजिए, जवानों को आगे बढ़ाइए, जवानों के काम की खुलकर तारीफ कीजिए, जवानों की पीठ ठोकिए, जवानों के कंधे ठोकिए। जब से हमने अपने जवानों के कदम पीछे खींचना शुरू कर दिए तभी से हालात खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। जवानों को एहसास कमतरी का शिकार न कीजिए। हमने देखा अभी थोड़े से जमाने पहले मेरे नबी की अजमत पर कुछ कुत्ते भौंकने लगे थे। हुजूर की अजमत पर नामूस रिसालत का मसला आया। मेरी कौम के जवान मुल्क के कोने कोने में जमा हुए, अपने बड़ों के पास गए और कहा हम नामूस रिसालत के मसले पर कुछ करना चाहते हैं। तो बड़ों ने क्या कहा? नहीं, हालात बहुत खराब है। क्या कहते हैं आप? ऐसा हुआ या नहीं हुआ? बताइए, हुआ ऐसा नहीं हुआ? हालात बहुत खराब है, तुम्हारा नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा, नाम। तुम्हें नाम से इतना डर है, याद रखो अगर दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। सिर्फ दुनिया की लिस्ट में नाम नहीं आएगा। मेरे ताज शरिया पत्र तरीका मेरा मरकज बरेली शरीफ से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे कौम के जवानों, जब रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आ जाए तो जवानी बचा के घर के अंदर बंद मत हो जाओ। तुम्हारी जवानी किस लिए है? ताज शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये फिक्र हमें हमारे मरकज में दी है, ये फिक्र हमें आला हजरत की बारगाह से मिली है, ये फिक्र हमें इमाम अहले सुन्नत ने दी है, ये फिक्र हमें मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने दी है। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। दुनिया की हर चीज में समझौता किया जा सकता है, अगर समझौता नहीं होगा तो हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं। जवानों, हुजूर का इश्क, आखिरी जुमला और पैगाम लीजिए, इश्क सिर्फ जबान से कह लेने का नाम नहीं है कि आपने कह दिया आशिक रसूल है बस हो गया। इश्क हर जमाने में कुर्बानी मांगता है, इश्क कुर्बानी मांगता है जब जैसी जरूरत हो। कम से कम इश्क का मेयार ये तो बताइए कि अपने माशूक और अपने महबूब को
और उनकी आंखों को 5 वक्त की नमाज पढ़ के ठंडक पहुंचाइए। कम से कम मस्जिदों की सफ़ें भर दीजिए। आपको मालूम है अजान का मसला आया, पूछा गया अजान पर पाबंदी की बात या लाउड स्पीकर उतारने की बात। बहुत सारे उलमा गए, बात हुई, मीटिंग हुई। आप जानते हो क्या कहा गया? कि साहब अजान क्यों दी जाती है? जरा ध्यान से सुनिएगा, अजान क्यों दी जाती है? तो हमारे उलमा ने कहा अजान एक ऐलान है लोगों को ये बताने के लिए कि नमाज का वक्त हो गया है। तो सामने से जवाब आया, तो ये ऐलान करते आपको कितना जमाना गुजर गया? हमारे उलमा ने कहा पूरी जिंदगी गुजर गई इस ऐलान को 5 वक्त करते हुए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सामने से जवाब आया, क्या 5 वक्त के इस ऐलान को सुनकर आपकी कौम आती है? महसूस कीजिए, क्या इस ऐलान को सुनकर आपकी कौम आती है? रात के 4 बजे अजान देकर लोगों की नींद खराब कर रही है। आप कह रहे ऐलान है लोगों को बताने के लिए, जब आपकी कौम के लोग कोई एक दिन की बात नहीं है, बरसों बरस गुजर गई है। ऐलान सुन के कौम मुस्लिम का एक बच्चा भी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आता। वही 10 नमाजी, वही 20 नमाजी, और वो ऐसे नमाजी हैं आप अजान दें तो भी आते हैं, अजान ना दें तो भी आते हैं, कभी अजान से पहले आ जाते हैं। वो पक्के नमाजी हैं। फिर आप ऐलान बरसों बरस से दे रही है, जब कोई नमाज पढ़ने मस्जिद में आता ही नहीं है तो अजान देके दूसरों को नींद में खलल क्यों डाला जाता है? ऐ मेरी कौम के जवानों बताओ, तुम्हें आज तक ये एहसास नहीं हो रहा है कि दुनिया क्या महसूस कर रही है? तुम्हारी खाली सफ़ें बता रही है कि कौम मुस्लिम बिखर गई है, मस्जिदों के मीनार बता रही है कौम मुस्लिम बिखर गई है। ये तुम्हारी मस्जिद की मेहराब खाली बता रही है कौम मुत्तहिद नहीं है। दुनिया आज इसी का फायदा उठा रही है कि कौम मुत्तहिद नहीं है। आज भी अगर कौम मुस्लिम फजर के अंदर मस्जिद को नमाज़े जुमा की तरह भर दे तो दुनिया में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। अगर आज भी अल्लाह के घर को आबाद कर दिया जाए। आज हालात इतने ज्यादा खराब हैं इस वक्त पूरे मुल्क में, मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं, एक मैसेज जरूर लेकर जाइए। इस वक्त पूरे मुल्क में जो हालात बने, मेरी अपनी तहकीक के मुताबिक उसकी 2 वजह हैं बस। आखिरी बात, जो हालात इतने बुरे हैं ना मुल्क में, उसकी 2 वजह हैं। एक, आजादी के बाद से लेकर आज तक कौम मुस्लिम ने सियासत पर तवज्जो नहीं दी। हमारे यहाँ इलेक्शन के जमाने में लोग पूरे खानदान के वोट 500 रुपए में बेचने के बाद मस्जिद के इमाम से कहते हैं हजरत दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेचने के बाद कितने लोग हमारे कौम के अंदर ऐसे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? ये आपका सिर्फ तन्हा एक वोट है? ये वोट नहीं है, ये आपका एक वोट ये गवाही है जो 5 साल आपकी आने वाली नस्ल का फ्यूचर तय करता है। पहली बात, हालात इतने बदतर हैं, उसकी बड़ी पहली वजह यह है कि कौम मुस्लिम ने आजादी के बाद से लेकर आज तक सियासत पर तवज्जो नहीं दी। हमारे यहाँ सियासत का माहौल ऐसा है कि हमने सियासत को बिल्कुल नाजायज और हराम समझ लिया। अगर कोई मस्जिद का इमाम, कोई आलिम मस्जिद में कभी कौम की हालात की जरूरत की सियासत की बात कर दे तो जुमे की नमाज के बाद कमेटी इस्तीफा नामा लेकर आ जाती है, हजरत अस्सलाम वालेकुम, आपने सियासत की बात की है, आपने हालात की बात की है, आपको अंदाजा भी नहीं। अगर कौम की क़यादत की बात न की जाएगी तो कल क़यामत के मैदान में भी जवाब देना पड़ेगा। ये सियासत जिसको आप नाजायज और हराम समझ रहे हैं, ये नाजायज और हराम नहीं है। मौजूदा दौर में मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है। कौन सी मस्जिद रहेगी और कौन सी तोड़ दी जाएगी, ये फैसला सियासी पावर की बुनियाद पर होता है। कौन सी खानका रहेगी और किस पर बिल्डोजर चलेगा, ये फैसला सियासी पावर की बुनियाद पर होता है।
सीए और एनआरसी का बिल पास होगा या नहीं होगा, ये फैसला सियासी पावर की बुनियाद पर होता है। शहर में लाउड स्पीकर अजान के लिए रहेंगे या न रहेंगे, ये फैसला सियासी पावर की बुनियाद पर होता है। वक्फ लाया जाता है और पास कर दिया जाता है, ये फैसला सियासी पावर की बुनियाद पर होता है। मौजूदा दौर में मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर बिल्कुल ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे कि लोग इस्लाम के दुश्मन हमें ताना देते हैं किराएदार की तरह। याद रखिएगा, मुसलमान इस सरजमीन पर किराएदार नहीं है, बल्कि हमारा हाल ये है, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीर दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ये एक वजह कि मौजूदा दौर में कौम मुस्लिम ने आजादी के बाद से लेकर आज तक सियासत पर तवज्जो नहीं। मुल्क आजाद हुआ, अगर आपका जहन हाजिर है तो सुनिए, मुल्क आजाद हुआ, एक पार्टी थी इस मुल्क में, सबने उसको कबूल कर लिया, लेकिन थोड़े से जमाने में लोगों को समझ में आ गया ताबेदारी क्या है और हिस्सेदारी क्या है। लेकिन अफसोस 75 सालों में ये मसला मेरी कौम मुस्लिम को समझ में नहीं आया। हमारे लोग आज तक दरी बिछाने में ही लगे हुए हैं, हमारे लोग आज तक पोस्टर और फ्लैक्स लगाने में ही लगे हैं कि दुनिया वफादार कह रहे। याद रखिएगा, कुछ भी कर लीजिए, दुनिया की ये फितरत है, जैसा उन्होंने अपने माइंड को कौम मुस्लिम के लिए सेट कर लिया है, आपको वफादारी का अवार्ड कभी ना मिलेगा। याद रखिएगा, दुनिया आपको आज भी गद्दार कहती है, माजी में भी गद्दार कहा है, आने वाले दौर में भी दुनिया गद्दार कहेगी, क्योंकि गद्दार हक और इंसानियत की बुनियाद पर नहीं, इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी की बुनियाद पर कौम मुस्लिम को गद्दार कहा जाता है। वरना हाल ये था, इस मुल्क में जब अंग्रेजों ने कब्जा जमाया था तो इस मुल्क को आजाद कराने वाला कोई और नहीं, एक आलिम था दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया। इतनी सारी कुर्बानियां हैं, मैं बयान करूं तो कई घंटे गुजरेंगे। हमने उस जमाने से लेकर आज तक इस मुल्क की आन शान बढ़ाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। फिर भी पहलगाम में होने वाले वाकये के बाद मुल्क के कोने कोने में मीडिया के सामने जिनके दिमाग में इस्लाम के खिलाफ दिलों में जहर भरा था, उन्होंने कहा कचरा है ये कौम मुस्लिम, इस मुल्क का सफाया न करोगे तो कौम मुस्लिम में इस मुल्क में कभी अमन कायम नहीं होगा। मैं कहता हूं ये मुल्क कचरा नहीं है, तो मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं है कौम मुस्लिम के वजूद की हैसियत क्या है। हमारे वजूद की हैसियत ये है, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं रहेगी, उसी दिन कयामत आ जाएगी। मेरी कौम के कितने जवान कहते हैं हजरत आज हर जगह हमारी बात है, सोशल मीडिया पर हमारी बात, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात, हर जगह डिबेट्स हो रही है दीन के लिए, नमाज के लिए, इस्लाम के लिए। मैं कहता हूं जवानों कोई बात नहीं, तुम्हारी बात हो रही है, मुल्क के तमाम सोशल अकाउंट पर होने दो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीफ रही है बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रोकना न था किसी से सैले रवा हमारा, ऐ आबरू के गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। और कहा गया कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। आज इस मुल्क की जरूरत है कि कौम मुस्लिम बाज़ाब्ता सियासत में हिस्सेदारी की बात करे, ये न हो कि मुल्क में अछूत बनकर जिंदगी गुजारे। जिनके पास सियासी पावर है उनकी अपनी एक शनाख्त है, उनकी अपनी एक पहचान है, उनकी अपनी क़यादत है, उनकी अपनी एक लीडरशिप है। हमें किसी की दरी और फर्श बिछाने की जरूरत नहीं। आला हजरत के पीर खाने मारहरा शरीफ से सैयदुल उलमा ने फरमाया किसी की जय बिचे हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह।
अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, क़यादत के लिए पैदा किया। तो पहली बात हालात खराब होने की, सियासत में हिस्सेदारी का न होना, और दूसरी बात एजुकेशन का न होना। ये दो चीजें हैं। आज हमारे यहाँ ना स्कूल है ना कॉलेज है, कुछ भी नहीं। हमारी तवज्जो आज तक जलसे पे, मीलाद पे, कुरान खानी पे, चादर पे, उर्स पे। मैं इन चीजों का मुखालिफ नहीं, मसलक आला हजरत की रोशनी में जितना जायज है कीजिए, लेकिन इतना मुबालगा मत कर दीजिए कि मुस्तहब काम को दुनिया फर्ज समझ ले। इतना मुबालगा नहीं होना चाहिए। वक्त और हालात को समझने की कोशिश कीजिए, तालीम पर भरपूर तवज्जो दीजिए। खानकाहे बरकातिया मारहरा मुतहरा ने एक जमाने पहले छोटा सा खूबसूरत पैगाम दिया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। हजारों राज इन दो सेंटेंस में पोशीदा थे, जिन्होंने समझ लिया आज उनके हालात बेहतर हैं। अफसोस कि मेरी कौम आज तक न समझ पाई कि एजुकेशन का पावर क्या होता है, कलम का पावर क्या होता है, तालीम का पावर क्या होता है। दुनिया जहां पहलगाम के इस मसले कौम मुस्लिम के लिए बाज़ाब्ता टारगेट कर रही थी, वहीं हमारी एक बहन सूफिया कुरैशी ने बता दिया कौम मुस्लिम गद्दार नहीं है। लोगों ने कहा, हमारा हाल तो यह है कि लोगों ने कौम मुस्लिम को इतना गिरा समझ लिया, ताना दिया गया, पंचर चोर में बाली कौम है। मगर याद रखिए, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते हैं, जब जरूरत होती है तो अल्लामा फजल हर खैराबादी बनके मुल्क आजाद कराते हैं। अशफाकुल्लाह खान बनके फैजाबाद की जेल में फांसी का फंदा भी चूमते हैं। किफायत अली काफी बनके मुरादाबाद के चौराहे फांसी का फंदा भी चूमते हैं। अब्दुल हमीद बनकर टैंक भी तोड़ते हैं। और पहलगाम के हाशमे के बाद बता दिया सूफिया कुरैशी ने पंचर नहीं जोड़ते हैं, जब मुल्क की अज़मत की बात आती है तो दुश्मनों के हौसले भी तोड़ देते हैं। ये जिम्मेदारी है मेरी कौम की। पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए, कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए। कौम का एक बच्चा IAS और IPS बन गया तो पूरी कौम कामयाबी की तरफ गामजन हो जाएगी। बातें कम कीजिए, काम ज्यादा कीजिए, इख्तिलाफ को हवा न दें, मुत्तहिद और मुनज़्ज़म बन जाएं। जो मसल के आला हजरत का वफादार है, हम दिल से उसकी कदर करने के लिए तैयार हैं। जिसका अपना अकीदा दुरुस्त न हो, बहरहाल हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। अपनी फिक्र कल भी यही थी, आज भी यही है। जो डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लफ्ज़ शुरू हो, मैं सबको गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।